नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज चूंकि फ्राइडे है और आज आंकड़ों की बात होती है, तो एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि एनडीए गठबंधन, इंडिया अलायंस, बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी कितना करेंगी, अखिलेश यादव क्या वो पाएंगे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी का क्या रोल होगा, डीएमके क्या करेगी, ये सब अपनी बातें हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जैसे बीजेपी कह रही है कि अब की बार 370 पार, अब तो मैं देख रहा हूँ होर्डिंग लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, उसी तरह से जो अब अभी तक जितना कैंपेन चल रहा है, जो अभी तक कैंपेन हुआ है, आज तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, वो कल उसका समापन है बम्बई में, उसका जो इफेक्ट है और बाकी चीज़ों को जो इतने दिनों से हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने आज एक फेयर असेसमेंट करने की कोशिश की है कि एज ऑन डेट जैसे हम आज खड़े हैं उसमें कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं, 543 सीटों में कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं, क्योंकि कुछ गठबंधन के साथ लड़ रही हैं, कुछ जगह नहीं लड़ेगी, कुछ जगह लड़ेगी, वो जो अलग अलग इश्यूज हैं। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है कि कल शाम को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस वार्ता बुलाई है और इस नए इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करने के लिए। तो कल इसकी पूरी आशा है कि कल 2024 के लोकसभा इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी और आचार संहिता लग जाएगी। अब इसमें एक आदमी को थोड़ा वो दिक्कत होगी, कल से मोदी जी को कल जब 2-3 बजे तक तो करेंगे, तो शिलान्यास और लोकार्पण जो का जो एक इस समय झड़ी लगी हुई है पिछले 2-3 महीने से कि कितने शिलान्यास कर डाले हैं, वो शायद उन्हीं को नहीं याद हो, उन शिलान्यास और इन पर विराम लग जाएगा। जो पेपर में ऐड इतने आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल पेपर वालों के लिए धूम मची हुई थी, इतने ऐड आ रहे थे कि उसका कुछ देखना ही था। खैर, तो आज हम लोग ये चर्चा कर लें कि कांग्रेस एज ऑन डेट उसका फेयर असेसमेंट ऑफ स्टेट वाइज कितनी सीट आने का है। मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें स्टेट का नाम है, उस स्टेट पे कितनी सीटें हैं, और एग्जिस्टिंग जो तीसरा कॉलम है उसमें यह है कि कांग्रेस की एग्जिस्टिंग, उसमें 2019 एग्जिस्टिंग जब मैं बोल रहा हूं तो मैं 2019 इलेक्शन के का रेफरेंस ले रहा हूं, मैं कितनी सीटें आई थी। तो अगर एक उसका क्विक असेसमेंट करें, और फिर नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें ये लिख रहे हैं कि इस बार कितनी सीटें एक्सपेक्टेड है, 2019 में कितनी आई, 2024 में कितनी एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट कॉलम में कर रहे हैं कि इसमें क्या कितनी बढ़ने की या कितनी घटने की संभावना है या सेम रहने की संभावना है। तो अंडमान निकोबार में पिछली बार कांग्रेस की एक ही वहां सीट है, एक सीट आई थी, वो एक सीट रहेगी, तो ना बढ़ोतरी होगी ना वो घटेगी, जैसा था वैसे ही रहेगा। अब आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे काफी कुछ होने की संभावना है। पिछली बार 25 सीटें हैं वहां कुल है आंध्र प्रदेश में, कांग्रेस की 0 आई थी। इस बार वहां पे गठबंधन हो रहा है अलग अलग तरह से। इस बार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, जनसेना, इन तीनों लोगों का एक गठबंधन है। उधर वाईएसआर अपने जगन रेड्डी जी हैं, वो एक अलग लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास इस बार राजशेखर रेड्डी साहब की लड़की शर्मिला रेड्डी जो हैं, वो इनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं इनको ज़्यादा नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शर्मिला जी के नेतृत्व में और क्योंकि कुछ लोग जगन को छोड़ के इधर आ रहे हैं, ये भी प्रभावशाली नेता हैं, तो मैं 25 में से 2 सीट इस बार कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में देने का, जो मैंने 2 देखा, एक शर्मिला जहाँ से लड़ेंगी और एक सीट और है, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 2 सीटें, तो 2 सीटें वहां से दे रहे हैं, तो 2 सीटों का गेन भी है, ये आपको तालिका में दिख जाएगा। फिर मैं उन राज्यों में हूं जहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। पहले साउथ का कर लिया था, आंध्र प्रदेश हो गया। केरल में 20 में 15 सीटें थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस की इस बार भी 15 सीटें रहेंगी। वो कोई इम्प्रूव, क्योंकि वो मिल के लड़े थे इन लोग अपने गठबंधन के साथ, उस समय यूपीए था, अब वो इंडिया अलायंस है। हालांकि उस इंडिया अलायंस में अब आमने सामने ये और कम्युनिस्ट एलडीएफ लड़ रहा होगा, लेकिन 15 की 15 सीटें कांग्रेस को रिटेन करना चाहिए। तमिलनाडु में टोटल 39 सीट्स हैं। पिछली बार कांग्रेस की 8 सीटें थीं,
इस बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 8 सीटें रहेंगी ही रहेंगी, ना कोई नफा ना कोई नुकसान। अब जरा बात कर लें पंजाब की। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस की 8 सीटें थी। मेरे हिसाब से इस बार हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रहे हैं। टैक्टिकल वो है कि हम बाकी जगह तो लोग मिलके लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है, गुजरात में गठबंधन है, लेकिन पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो 13 में से 8 मुश्किल है, लेकिन 6 सीट कांग्रेस रिटेन कर ले जाएगी, तो उसका -2 सीटों का नुकसान पंजाब में हो रहा है। अब आ जाइए असम। असम में पिछली बार 14 में 3 सीट कांग्रेस जीती थी। इस बार भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से हुई है, काफ़ी हंगामेदार थी। हेमंत शर्मा ने उसको काफ़ी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी वहाँ काफ़ी 5-6 दिन लगाए। और मेरा ये मानना है कि वहाँ पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार कम से कम 14 में से 6 सीट कांग्रेस जीत के आ रही है। वहाँ के टिकट भी डिक्लेयर हो गए हैं। गौरव गोगोई वहाँ पे ठीक से लड़ रहे हैं। तो मेरा अपना अनुमान है कि वहाँ 6 सीट जीत के आ रही है। बिहार में 40 में से 1 सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी। इस बार गठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, इन सबका मिलकर गठबंधन है। और अगर वहाँ जैसे लोग कह रहे हैं कि 40 में कम से कम आधी सीट तो गठबंधन की आनी चाहिए, तो मैं वहाँ कांग्रेस की 1 से 5 सीट मान रहा हूँ। कम से कम 5 सीट कांग्रेस को जीत के आना चाहिए। 4 सीटों का इजाफा बिहार में बहुत आसानी से हो सकता है। चंडीगढ़ में 1 सीट है। पिछली बार किरण खेर जी वो सीट जीत गई थी। इस बार मेयर इलेक्शन और क्या क्या जो तमाशे हुए, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ मिल के लड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस बार वो कांग्रेस वो सीट हथियाने में सफल होगी, वो उसका इजाफा होगा। दिल्ली इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। कांग्रेस 1 भी नहीं जीती थी। हालांकि 6 सीट पे 7 सीट पे कांग्रेस सेकेंड रही थी, लेकिन इस बार उसको गठबंधन में 4 सीट आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 कांग्रेस लड़ रही है। और मैं मान रहा हूं कि कम से कम उस 3 सीट में 1 सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में रहेगी। और दिल्ली पे अलग से कार्यक्रम करेंगे तो सीट वाइज उसको भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। गोवा में 2 सीटें हैं। एक सीट पिछली बार जीती थी, 1 बीजेपी जीती थी। इस बार भी मेरे हिसाब से वही स्थिति रहेगी, कोई इजाफा कोई वो नहीं। गुजरात में 26 में 26 बीजेपी जीती थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, पैक्ट के तहत लड़ रहे हैं। और मैं ये मान रहा हूँ कि कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मिला जुला कैंपेन होगा, तो 2 सीट मुझे लगता है कि कांग्रेस को गुजरात में आ जानी चाहिए। हरियाणा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा में इसलिए मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ कि खट्टर जी को हटाया जाना, सैनी जी को लाया जाना, किसान आंदोलन, महिला पहलवान, वहाँ बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब एक लॉबी का ये कहना है कि जो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी है, उसको जानबूझ के ऐसे भेजा गया है कि जिससे वो कांग्रेस के वोट को डैमेज करे। लेकिन मेरे हिसाब से जो जाट हैं हरियाणा में, वो ठीक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे लामबंद हैं। और 10 में से 5 सीट इस बार कांग्रेस को जीत के आना चाहिए। 10 पे 10 नहीं, 10 में 5 सीट कम से कम कांग्रेस को इस बार हरियाणा से जीत के आना चाहिए। और ये 10 सीटों का उसका इजाफा होगा। हिमाचल में पिछली बार कांग्रेस 0 सीट जीती थी। फिर एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस के नाम पे 1 सीट जीत गई थी। मेरे हिसाब से 4 में से वहाँ कांग्रेस की सरकार भी है। झगड़े ज़रूर हैं आपस के, लेकिन ग्राउंड पे तो कांग्रेस की सरकार है ही, काम अच्छा कर रहे हैं। तो 2 सीट पे मान रहा हूँ कि 2 सीट वहाँ कांग्रेस जीतेगी और 2 सीट का इजाफा होगा। झारखंड में पिछली बार और इस बार भी वो गठबंधन उन लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होता है। कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी का सबका मिला जुला गठबंधन होता है। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3 सीट कम से कम कांग्रेस जीत के आएगी, 2 सीट का उसका इजाफा होगा। अब जो कांग्रेस का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे बीजेपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट अगर उत्तर प्रदेश है, तो कांग्रेस के लिए इस पूरे इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट
कर्नाटका है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस एक सीट जीती थी। कांग्रेस के जो मतलब इस समय के सबसे सफल चीफ मिनिस्टर, सबसे पुराने, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सिद्धारमैया जी, और पोल स्ट्रैटेजिस्ट, चुनाव को कैसे हैंडल करना है, इस मैनेजमेंट को देखने वाले डीके शिव कुमार। ये डेडली कॉम्बिनेशन है वहाँ। हालांकि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का कहना है कि हम लोग 20+ रहेंगे, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि वहाँ पे वो 15 सीट, 28 में से 15 सीट कांग्रेस को जितना ही है, 50% की बात ही कर रहा हूँ, तो 14 का इजाफा होगा। मध्य प्रदेश में पिछली बार एक सीट टकुल रात की सीट जीते थे। अब इस समय जो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी इलेक्शन लड़ी है, ग्राउंड पे उतनी बुरी हालत नहीं जैसे बाहर से दिखती है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि 1 की 3 सीट हो जाएंगी, 2 सीट का इजाफा होगा। मैं कोई वहाँ ये नहीं मान रहा हूँ कि 29 में से कई सीट जीत जाएंगे, 29 में से 3 सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कांग्रेस पिछली बार 1 ही सीट जीती थी, उसके सहयोगी एनसीपी 4 सीटें जीती थी। इस बार वहाँ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। उद्धव ठाकरे साहब हैं, शरद पवार साहब हैं और कांग्रेस है। मेरा जो अपना है और जिसको मैंने जो कैलकुलेट किया है, महाराष्ट्र पे भी हम लोग महाराष्ट्र के लोगों को लेके एक ज़रूर शो करेंगे। वहाँ पे आज की तारीख में कांग्रेस 6 सीट जीत रही है, तो 5 सीट का इजाफा महाराष्ट्र में है। मेघालय में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस पिछली बार जीती थी, एक ही रिटेन करेगी, एक वहाँ की जो लोकल पार्टी है वो जीतेगी। उड़ीसा में कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीती थी। इस बार जो बीजेपी जबरदस्ती करके जो बीजू जनता दल के साथ गठबंधन कर रही है, उसका एक रिएक्शन भी है वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है भक्तचरण दास, श्रीकांत जन्ना, ये सब लोग इस तरह के लोग हैं कि जो 1 सीट थी वो 3 सीट कम से कम हो जानी चाहिए। और ये 21 में मैं 3 सीट की बात कर रहा हूँ कांग्रेस के लिए। 2 सीट का इजाफा वहाँ होने की पूरी संभावना है। पुदुचेरी पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी उसको गठबंधन में डीएमके ने कांग्रेस को दिया है, वो इस बार वो पुदुचेरी रिटेन करना चाहिए। इंटरेस्टिंग राजस्थान है और क्रिटिकल भी है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक भाई कांग्रेस में हैं, दोनों कद्दावर नेता हैं। अशोक गहलोत ने 5 साल सरकार चलाई है और पिछली बार 25 में कोई सीटें कांग्रेस की नहीं थी। इस बार जो आइडेंटिफाइड जगहें हैं जहां पे नीचे उनके सारे एमएलएज, उनके जीते हुए एमएलएज हैं कांग्रेस के, इस तरह की करीब 6 सीटें हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि 4 ही सीटें कांग्रेस वहां से जीत के आ रही है। तेलंगाना सरकार है कांग्रेस की। रेवंत रेड्डी बहुत ही डायनेमिक यंग लीडर हैं, प्रोएक्टिव हैं, ठीक से काम कर रहे हैं। तेलंगाना में 17 में 3 सीटें पिछली बार थी। मैं इस बार 50% से थोड़ा कम 8 सीटें ये मान रहा हूँ कि 8 सीटें तेलंगाना में डिलीवर करेंगे रेवंत रेड्डी। यूपी इंटरेस्टिंग है। यूपी में पिछली बार 80 में 1 सीट थी। इस बार अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। अगर आप 17 सीटें मिली हैं, मेरे हिसाब से 5 सीटें उसमें कांग्रेस को जीतना चाहिए। जैसे अगर राहुल गांधी अमेठी, प्रियंका गांधी रायबरेली, दानिश अली अमरोहा, इस तरह से सीटें हैं जो इमरान मसूद अच्छा लड़ेंगे। सहारनपुर, 5 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। 17 में 5 सीटें यहाँ जीतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वेस्ट बंगाल 2 सीट जीती थी, मैं 2 ही सीट मान रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो वो होगा दीदी का होगा। मैं ये मान रहा हूँ कि वहाँ 2 में 2 सीटें कांग्रेस जो पिछली बार थी वो ही रहेगा। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 11 में से 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और कांग्रेस वहाँ सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से रीअलाइन अपने को किया है और अपने जितने हैवी वेट हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे वो तामध्वज साहू जी हों, चाहे बघेल साहब हों, इन्होंने अपने सारे हैवी वेट्स को छत्तीसगढ़ में दमखम के साथ उतारा है। और मैं ये मान रहा हूँ कि कम से कम 4 सीटें वहाँ से मैं जीतेगी, 2 सीटों का इजाफा होगा यहाँ पे। और ये कुल जब हिसाब हो जा रहा है तो पिछली बार कांग्रेस की 52 सीटें थी। इस बार कांग्रेस की, ये आप इधर देख लीजिए, 110 सीटें हो रही हैं, 58 सीट का इजाफा हो रहा है। अब मैं उसको मोटे तौर पे आपके साथ ये बता दूं कि कहाँ कहाँ दो क्रिटिकलिटी है। मेरे हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं कांग्रेस के लिए, जहां पे कांग्रेस
अपने पास परफॉर्मेंस को उसको रिटेन करना है, चाहे कुछ हो जाए। वो है केरल और तमिलनाडु। दिक्कत नहीं दिखाई देती आज की तारीख में। केरल और तमिलनाडु में 15 और 8 का परफॉर्मेंस रिपीट करना कोई बहुत मुश्किल आउट ऑफ, वो ये नहीं कि हो ही नहीं सकता है। और मैं 7 वो स्टेट बता रहा हूं जहां पे कांग्रेस को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है और जिसकी संभावना है। कर्नाटका, आपकी सरकार है, अगर आप वहां भी नहीं जीतते हैं तो फिर कैसे होगा। तेलंगाना, मतलब कर्नाटका में बढ़िया आपके पास चीफ मिनिस्टर, बढ़िया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसी तरह से तेलंगाना में एक बहुत यंग, मतलब एंथुसियास्टिक चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र में आपका, क्योंकि एनडीए का बुरा हाल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं एनडीए का, तो वहाँ दे हैव टू इम्प्रूव इन महाराष्ट्र। हरियाणा बहुत क्रिटिकल है कांग्रेस के लिए। मतलब खट्टर साहब का मिस रूल, जो भी रूल बोलिए, जिस तरह से किसानों के ऊपर जो उन्होंने किया है, लोगों को याद है, किसानों के ऊपर जो दबंगई हुई है उसको याद है, महिला रेसलर्स के साथ जो हुआ है वो याद है। मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करेंगे हरियाणा में, और इसलिए हरियाणा भी कांग्रेस को बहुत अच्छा करना है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस की उम्मीद है कि वो अच्छा करेगी। उत्तर प्रदेश में उसी तरह से अखिलेश यादव अच्छा कर रहे हैं। असम में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है। वहाँ पे एक ऐसी स्टेट जहाँ पे प्रदर्शन हुए, लाठी खाई गई, और उस सब के बाद ऐसा लगता है कि ये 7 स्टेट कांग्रेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे उसको अपने को इम्प्रूव करना है। बाकी में स्टेट का, इसलिए ये 25 स्टेट है जहाँ की मैंने आपको कहा है। बाकी जैसे नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट हैं सिक्किम को लेके, तो मैंने यहाँ पे आपसे बातचीत में जो बातचीत की असम और मेघालय की है, बाकी 6 स्टेट की नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे रीजनल पार्टीज आएंगी, या जैसे त्रिपुरा में और अरुणाचल में जोर है भाजपा का, 2-2 सीटें, 1-1 सीटें इस तरह से, लेकिन बाकी जगह रीजनल पार्टी, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोला हूँ। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, त्रिपुरा के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं कहा हूँ। जैसी स्थिति थी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक भी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं उस पर नहीं गया हूँ। तो कुल मिला के कांग्रेस को 110 सीट एज ऑन डेट मिल रही हैं, और ये खराब आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद कांग्रेस ने लेट स्टार्ट किया है। अब कांग्रेस कैंडिडेट कैसा देती है, कांग्रेस कैंपेन कैसा चलाती है, कांग्रेस अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने को इलेक्शन में कैसे मतलब इन्वॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब आज हम लोग इस कल के दिन 2 लोकसभा इलेक्शन की अधिसूचना जारी हो रही है, उससे पहले 1 दिन पहले मेरे हिसाब से कांग्रेस 110 सीट से पे बैठी हुई है। अब कितना इम्प्रूव होती है या कितना कम होती है, ये आगे भी हम आपसे इस बात की चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।